हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं महिलाओं में होने वाली एक बीमारी अमेनोरिया के बारे में। अमेनोरिया का मतलब है पीरियड का न होना, पीरियड का रुक जाना या पीरियड में बहुत कम ब्लीडिंग होना। इस समस्या के बारे में महिलाएं शायद ही कभी किसी से बात करती हों। उन्हें लगता है कि ये सब आम बात है, लेकिन उन महिलाओं को ये जानने की ज़रूरत है कि पीरियड के दौरान होने वाली किसी भी परेशानी में किसी भी अनियमितता एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। दोस्तों, महिलाओं को नेचर ने एक चुनौती भरा कार्य सौंपा। नेचर ने महिलाओं को जन्म की जिम्मेदारी दी है। महिलाओं को रिप्रोडक्शन का एक सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सौंपा है, जबकि पुरुषों में जन्म का कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं। महिलाओं को पूरे जीवन भर हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है। हार्मोन्स में जरा सी भी अनियमितता से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। अमेनोरिया यानी पीरियड का ना आना वो स्थिति है जब महिलाओं में लगातार 3 महीने तक पीरियड ना हो, तब इसे अमेनोरिया कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राइमरी अमेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया वो स्थिति है जब कोई 14 साल की लड़की जिसको न तो पीरियड शुरू हुए हैं और न ही उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हुए हैं, यानी न तो ब्रेस्ट का विकास हुआ है, न ही उसके प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर आए हैं और न ही जननांगों का विकास हुआ है और पीरियड भी नहीं हुआ है। या कोई लड़की जिसकी उम्र 16 साल की हो गई है, उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर तो आ गए हैं, यानी ब्रेस्ट का विकास हो गया है, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर आ गए हैं और जननांगों का विकास हो गया है, पर उसे पीरियड नहीं शुरू हुआ है, तब इसे प्राइमरी अमेनोरिया कहा जाएगा। इसी को डिलेड प्यूबर्टी भी कहा जाता है या डिलेड मीनार्की भी कहते हैं। महिलाओं के जीवन में यदि एक बार मीनार्की हो गई यानी पीरियड शुरू हो गए, तो आमतौर पर ये हर महीने होते रहे। ऐसे में यदि पीरियड होना रुक जाए, चाहे वो नेचुरल रीजन हो, चाहे किसी अंडरलाइंग यूट्राइन डिजीज के कारण हो, यानी कोई पैथोलॉजिकल रीजन हो, तब इसे सेकेंडरी अमेनोरिया कहा जाता है। पीरियड होना रुक जाए यानी अमेनोरिया की स्थिति हो जाए तो क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, तो उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो पहला लक्षण तो यही होगा कि पीरियड होना रुक जाएंगे, पीरियड होने बंद हो जाएंगे और इसके साथ साथ कुछ अन्य सिम्टम भी आएंगे। तो दूसरे सिम्टम ये आ सकते हैं कि ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, बालों का झड़ना भी इसमें एक समस्या हो सकती है, थकान बनी रहेगी और बावल मूवमेंट इसमें डिस्टर्ब हो सकती है। कारणों के बारे में अगर बात करें, अमेनोरिया यानी पीरियड न होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे महिलाओं के जीवन में कुछ तो नेचुरल रीजन होते हैं और बाकी जो है किसी अंडरलाइन यूट्राइन डिजीज के कारण होते हैं, यानी कोई पैथोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, यानी अंदरूनी कोई कमजोरी या कोई बीमारी हो सकती है। जैसे पहला जो नेचुरल रीजन है वो तो है प्रेगनेंसी, यानी जिस दिन से प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होगी उस दिन से पीरियड होना रुक जाएंगे। इसका दूसरा रीजन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। जो महिलाएं अपने बेबी को अपना दूध पिलाती हैं, तो जब तक वो दूध पिलाती रहेंगी तब तक उनके पीरियड नहीं। तीसरा नेचुरल रीजन है मेनोपॉज, यानी जो महिलाएं 45-50 साल की उम्र हो गई है और उनका हार्मोनल लेवल घटने लगता है, और ये जब हार्मोनल लेवल एक लेवल तक घट जाता है तब उनकी पीरियड हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं यानी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो उनमें भी पीरियड होना रुक जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि दवाइयां लेना बंद करने के बाद भी उनका रेगुलर ओवुलेशन और पीरियड आना में काफ़ी समय लग जाता है। जो महिलाएं, जो लड़कियां इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाती हैं, यानी जैसे कापट्टी वगैरह लगवाती हैं, उनमें भी कई महिलाओं को पीरियड नहीं होते। कुछ दवाओं के सेवन करने से भी, यानी कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी पीरियड होना रुक जाते हैं। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं या कैंसर की कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं, डिप्रेशन की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं या एलर्जी की दवाइयां हैं, इनके लेने से भी पीरियड कभी कभी रुक जाते हैं। इसके अतिरिक्त लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी एक बहुत बड़ा कारण है, या जो महिलाएं बहुत आरामदायक जीवन शैली अपनाती हैं, मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करती, उन्हें भी ये परेशानी लगातार होती रहती है। मेहनती महिलाओं में, जो परिश्रमी महिलाएं हैं, उनमें इस तरह की दिक्कत आमतौर पर नहीं। लो बॉडी वेट वाली जो महिलाएं हैं, जिनका वजन काफ़ी कम है, शरीर में खून की कमी है, भूख भी कम लगती है, तो ऐसी महिलाओं को भी पीरियड होना रुक जाते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है खून की कमी के कारण। या एक्सेसिव एक्सरसाइज जो महिलाएं करती हैं, जो लड़कियां एक्सेसिव एक्सरसाइज करती हैं, हैवी जिम अटेंड करती हैं, या कोई रेगुलर ट्रेनिंग में हिस्सा लेती हैं, या बेले डांस करती हैं, एथलीट्स हैं, या बहुत ज़्यादा रनिंग करती हैं, उनमें लो बॉडी फैट है और एनर्जी कंजम्पशन है, यानी उनमें भी कभी कभी ओवुलेशन की दिक्कत होती है, यानी ओवुलेशन उनका देर से होता है या नहीं हो पाता है और पीरियड होना रुक जाते हैं। इससे मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस महिलाओं के ब्रेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है। हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन्स को कंट्रोल करता है
और पीरियड को रेगुलेट करता है। जब लगातार स्ट्रेस बना रहेगा तो हाइपोथैलेमस प्रभावित होगा और पीरियड होना रुक जाएगा। दोस्तों, महिलाओं की प्यूबिक एरिया में 2 ओवरीज होती हैं, एक बाईं तरफ होती है और एक दाहिनी तरफ होती है। ये दोनों ओवरीज अंडा बनाने का काम करते हैं, यानी ओवम रिलीज करते हैं। एक महीने बाईं तरफ की ओवरी अंडा बनाती और उसे रिलीज करती है, अगले महीने दाहिनी तरफ की ओवरी अंडा बनाती और रिलीज करती है। लेकिन जब इसमें मेंटल स्ट्रेस होगा तब ये अंडा बनाने का काम रुक जाए। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, अंडा बनना शुरू हो जाएगा और पीरियड अपने आप शुरू हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति में भी पीरियड होना बंद हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी की बीमारी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की बीमारी। यदि आपने मेरा पीसीओडी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देख लें। इसकी बीमारियों के लक्षण, इसके कारण और इसकी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो पीसीओडी की बीमारी में भी पीरियड होना रुक जाते हैं। इसमें महिलाओं में मेल हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके पीरियड रुक जाते हैं। इसका अगला कारण हो सकता है थायराइड डिस्फंक्शन, यानी चाहे थायराइड अंडर एक्टिव हो चाहे ओवर एक्टिव हो, यानी चाहे हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति हो, इसमें भी पीरियड होना रुक जाते हैं। यदि आपने मेरा हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लें। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी और होम्योपैथी दवाइयों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। इसकी एक स्थिति भी आ सकती है कि कभी पिट्यूटरी ग्लैंड में बिनाइन ट्यूमर डेवलप हो जाता है, तब भी पीरियड होना रुक जाता है। प्रीमैच्योर मेनोपॉज भी इसका एक कारण हो सकता है। आमतौर पर महिलाओं के जीवन में 50 वर्ष की उम्र के आसपास मेनोपॉज की स्थिति आती है, लेकिन कुछ महिलाओं में 40 वर्ष से पहले ही जो हार्मोन का लेवल है काफ़ी घटने लगता है और 40 साल की उम्र तक आते आते उनका मेनोपॉज हो जाता है, यानी पीरियड परमानेंटली बंद हो जाता है। इसके अलावा अमेनोरिया के यानी पीरियड रुक जाने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे यूट्राइन स्कारिंग हो सकता है। यूट्राइन में गर्भाशय के अंदर स्कार टिश्यू डेवलप होने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी डीएनसी की स्थिति में डायलेशन एंड क्यूटेज, जिसे अंदरूनी सफाई कहते हैं, अंदरूनी सफाई करते वक्त या सिजेरियन ऑपरेशन करते वक्त या यूट्राइन फाइब्राइज का इलाज करते वक्त हुई लापरवाही के कारण होता है। जब कभी उसके बीच में ठीक से काम नहीं होगा या सर्जन ने कुछ लापरवाही की तो उसमें स्टार टिश्यू होने लगते हैं और पीरियड होना बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ कारण हो सकते हैं। कंजेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी जननांगों में शुरू से ही पैदाइशी रूप से कोई कमी रही हो या पूरी तरह से विकास न हुआ हो, तब भी ये स्थिति आ सकती है। इससे बचाव के तरीके के बारे में जरा बात करते हैं। तो बचाव के तरीके के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज रखें और मेहनती जीवन शैली अपनाएं, अपने वजन पर कंट्रोल रखें और यदि ये अमेनोरिया किसी बीमारी की वजह से, जैसे पीसीओडी की वजह से हो या थायराइड डिस्फंक्शन की वजह से हो, तो उसका इलाज जरूर कराएं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो क्या हो सकते हैं यदि इसका इलाज न कराया जाए अमेनोरिया का, तो क्या दिक्कतें आएंगी। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि इसमें इनफर्टिलिटी की स्थिति पैदा होगी, यानी जब पीरियड ही नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी भी स्टेब्लिश नहीं हो सकती। इसका दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति आ सकती है, यानी हड्डियों में खोखलापन जल्दी आ जाएगा, जो इस बुढ़ापे में आती है, यानी 60-70 वर्ष की उम्र के बाद में आती है, वो जल्दी डेवलप होने लगेगी। क्योंकि पीरियड नहीं हो रहे हैं तो हड्डियों में खोखलापन आएगा, हड्डियाँ कमजोर होंगी। तो दोस्तों, अब इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी इसमें किस तरह से मदद कर सकती है, क्या दवाइयाँ हैं। तो हमारा सलाह तो यही रहेगी हमेशा की तरह कि आप अपने पड़ोस के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएँ, उन्हें अपनी परेशानी बताएं। वे आपकी परेशानी को समझेंगे, आपके लक्षणों के बारे में गौर करेंगे और हो सकता है कोई टेस्ट वगैरह भी कराएं। और लेकिन हम जो अपने यहाँ दवाइयाँ देते हैं जिनसे इस बीमारी में पूरी आराम मिलती है, तो उन दवाइयों के बारे में हम बता देते हैं कि हम क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं। तो पहली दवाई है फेरामेटालिकम 30। इस दवाई की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। इसकी दूसरी दवाई है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब 200 उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई है जो महिलाएं मोटी, गोरी और थुलथुली हैं, यानी उनके शरीर का वजन ज़्यादा है। ये दवाई रोज़ सवेरे लेनी है 1 बार। इसकी अगली दवाई है सिमिसिफ्यूका 200। सिमिसिफ्यूका 200 की 4 गोली या 4 बूंद दवाएँ रोज़ शाम को लेनी है। इसके अलावा हम एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन देते हैं, उसमें 3 मदर टिंचर होती हैं। पहली मदर टिंचर होती है पल्सिटिला मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर होती है जेनोसिया अशोका मदर टिंचर और तीसरी मदर टिंचर होती है गोसिपिया मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार लेना है। ये दवाइयाँ लगातार लेते रहें, 5-7 दिन के अंदर आपको पीरियड होना शुरू हो जाएगा और जो अंडरलाइन डिजीज़ है, यानी जो यूट्राइन डिजीज़ है, उस पर भी नियंत्रण होना शुरू होगा। तो आपको लगातार ये दवाइयाँ लेते रहें, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो अमेनोरिया के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।